हेलो गाइस। मेरा नाम अभिनव है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सांडीला डिजिटल मार्केटिंग पर। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि पिंटरेस्ट का यूज़ आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। Zombie apocalypse. एक्चुअली पिंटरेस्ट आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ़ोटो शेयरिंग में। ठीक है, एक्चुअली आज के टाइम पर अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का यूज़ हर कोई करता है। ठीक है, और सोशल मीडिया आजकल के हर एक टाइप की बिजनेस में काम आता है और लोग यूज़ करते ही हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप अपना एड रन कर सकते हैं, अपना आप प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उस पे रीच ला सकते हैं अपने टाइप के ऑडियंस की, जिसको टारगेट करके आप अपने नीच के ऑडियंस को अपने पास ला सकते हैं, उन्हें वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम किसी यूज़र के पास जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो हमारे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, हमें वहाँ पर एक तरह से कोल्ड सेलिंग करनी पड़ती है, हमें उन्हें इन्फ्लुएंस करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को लेकर कि वो हमारी चीज़ को खरीद ले, वहाँ पर हमें ज़रूरत बनानी पड़ती है। बट सोशल मीडिया से आए हुए लोग जो हमारे पास आते हैं, जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में पहले से पता होता है और उसको लेने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस सॉरी जो आपका ऑफलाइन मार्केटिंग से आप अपने पास कस्टमर लाते हैं, वो कस्टमर किसी भी टाइप का हो सकता है, वो किसी भी जॉब में हो सकता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट कुछ मान लीजिए प्रीमियम प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो हर कोई उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, बट सोशल मीडिया के थ्रू आप उस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने में मतलब सक्षम हो और उस चीज़ के पे कर पाए उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है पिंटरेस्ट की। अब तो पिंटरेस्ट एक्चुअली एक साइट है, सोशल मीडिया साइट ही है, जिस पर आप फोटो शेयर करते हैं। ठीक है, वहाँ पर फोटो शेयर करने से आप उस प्रोडक्ट का एक तरह से ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ या फिर इसी टाइप का वर्क मैं करता हूँ। अब बात आती है क्या सोशल मीडिया इंडिया में सक्सेसफुल है, तो मैं कहूँगा नहीं। इंडिया में पिंटरेस्ट उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना बाहर की और दूसरी कंट्रीज में है, क्योंकि आज के टाइम पर पिंटरेस्ट में अप्रॉक्स 300 मिलियन यूजर्स हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो इंडियन पॉपुलेशन है वो ओनली 5% है। ठीक है, 95% अलग अदर कंट्रीज यूज़ करती हैं। ठीक है, अदर कंट्रीज के लोग आते हैं उसमें। तो 5% के लिए आप अपने दिन का 5 घंटे या 4 घंटे एक सोशल मीडिया पर देते हैं, तो क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पर? तो अगर हाँ, अगर आपको सिर्फ ट्रैफिक लेके आना है, वो ट्रैफिक कोई टारगेटेड नहीं होगा, सिर्फ एक तरह का ट्रैफिक होगा, उसमें से कन्वर्जन रेट अगर इस हिसाब से लेके चलेंगे तो ज़ीरो ही होगी, क्योंकि आपके पास जो यूज़र आ रहा है वो ना आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है, ना आप उसको उस चीज़ को सेल कर सकते हो, कि आपके पास ना उसका कोई डेटा नहीं आएगा। ठीक है, बस आप ये देख पाओगे कि मेरे पास कितने यूजर्स आज आए थे। सेकंड चीज़ जो पिंटरेस्ट को हमारे इंडिया के लिए यूज़फुल नहीं बनाता, वो है पिंटरेस्ट वुमेंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वहाँ पर जो 5% यूज़र है उसमें से 3% यूज़र वीमेंस ही हैं, क्योंकि पिंटरेस्ट पर आपको फैशन रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, गर्ल्स की फैशन रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो उससे रिलेटेड गर्ल्स वहाँ ज़्यादा विजिट करती हैं। ठीक है, तो अगर आपका इंटीरियर का बिजनेस है, आपका फैशन से रिलेटेड बिजनेस है, आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें इमेज के थ्रू आप अपने बिजनेस को जस्टिफाई कर पाते हो यूज़र के आगे, तब तो आगे लिए ठीक है। बट अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पाते तो ऑब्वियस है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा उतना जितना आप सोच रहे हैं। थर्ड थिंग ये है आपके पिंटरेस्ट के साथ कि पिंटरेस्ट का एड सपोर्ट नहीं करता है इंडिया में अब तक उसने अपना कोई एड प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया कि हम अपना एड रन कर सके पिंटरेस्ट के ऊपर। बाहर के कंट्रीज में है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, आपका इवन सिंगापुर में भी है, बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में अब तक पिंटरेस्ट को इतना ज़्यादा यूज़र फ्लो नहीं दिखा जिससे कि आप ये कह सके जिससे आप ये कह सके कि हाँ इंडिया में ये चीज़ उनको सक्सेसफुल बना पाएगी। इसलिए अब तक पिंटरेस्ट ने ऐड का ऑप्शन लॉन्च नहीं किया। सेकंड फोर्थ चीज़ आती है कि
पिंटरेस्ट काफ़ी महंगा है। अगर इंडिया में पिंटरेस्ट लॉन्च होता भी है तो पिंटरेस्ट 10 सेंट्स पर क्लिक मिनिमम चार्ज करता है। अप्रॉक्स अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो 20 रुपीज़ पर क्लिक, ठीक है। तो 20 रुपीज़ पर क्लिक इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर अ small companies or small brands, because they are not going to pay that much to that for a advertisement. They are looking for some cheap options such as Facebook or Instagram, because in Instagram or Facebook you can run your ad on only 70 rupees starting. So इसके मुकाबले अगर Pinterest को कंपेयर करें तो वो एक तरह से आपका सबसे महंगा प्लेटफॉर्म बन जाता है। सबसे महंगा तो नहीं, ट्विटर उससे काफ़ी महंगा है, क्योंकि ट्विटर कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा देता है, और वैसे भी ट्विटर पर आप अपनी हर तरह की मार्केटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। बट ट्विटर महंगा है, लिंक्डइन भी उससे काफ़ी महंगा है। लेकिन अगर आप पिंटरेस्ट की बात करें तो पिंटरेस्ट भी काफ़ी महंगा, अगर आप सोचते हैं कि पिंटरेस्ट का ऑप्शन इंडिया में अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म होता उसमें ऐड क्रिएट करने का, जैसे कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या गूगल खुद देता है, वो ऑप्शन अगर इंडिया में आएगा भी तो काफ़ी महंगा होगा, ठीक है। तो अगर आपका जो बिजनेस है वो लेडीज़ रिलेटेड है, लेडीज़ के कॉस्मेटिक्स का वर्क है, लेडी फैशंस का रिलेटेड है, शूज़ है, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों का आप मतलब आप सेल करते हैं तो आप Pinterest पर रोज़ एक पोस्ट ज़रूर डालें। मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अगर एक पोस्ट रोज़ डालते हैं तो नहीं नहीं करके भी आप लगभग महीने के 30 to 40 थाउजेंड यूज़र्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने चैनल पर, अपने वेबसाइट पर, या जहाँ पर भी आप उनको लैंडिंग पेज, जो भी लिंक आप उस पिन में डालेंगे। पिन इंटरेस्ट, पिंटरेस्ट का मतलब ये होता है पिन योर इंटरेस्ट, मतलब आप अपने इंटरेस्टेड चीज़ों को अपने वॉल के ऊपर उसे लगा सकते हैं, ताकि कोई अगला या कोई यूज़र हो या कोई कस्टमर हो तो वो आपके पेज पर आता है पिंटरेस्ट के, आपके जो आपका जो वो है पेज है उस पर कोई यूज़र आता है तो वो चेक करता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो वहाँ पर आपके, अगर आप फैशन रिलेटेड वर्क करते हैं, आप फैशन के रिलेटेड कपड़े बेचते हैं या फिर कुछ भी वर्क करते हैं, तो वो उस इमेज को देखकर उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आएगा। और पिंटरेस्ट पर इस चीज़ के लिए काफ़ी बड़ा मार्केट है, ऑडियंस का, टारगेटेड नहीं बोल सकते बट ऑडियंस का बहुत बड़ा मार्केट है। तो मे भी हो सकता है आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल जाए, बट अभी तक जितने भी बड़ी कंपनीज रही हैं, जिन लोगों ने इंडिया में इसका यूज़ किया स्टार्टिंग में, तो कई वेडिंग कंपनीज थी जो वेडिंग से रिलेटेड वर्क करती थी। तो उस कंपनी ने मुझे उसमें मैंने एक सर्वे देखा था, उसके अकॉर्डिंग सर्वे के बारे में मैंने रिसर्च भी किया था उनके, तो उनका कहना था कि स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च किया था तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी सारे पोस्ट डाले थे पिंटरेस्ट पर, जिससे उनको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिला, ठीक है। बट अगर उनसे मैंने ये पूछा कि क्या आपको कन्वर्जन मिला, बट तो उन्होंने यही कहा नहीं, मुझे कन्वर्जन बिल्कुल नहीं मिला है पिंटरेस्ट से, क्योंकि पिंटरेस्ट कन्वर्जन टारगेटेड ऑडियंस नहीं देता, ठीक है। वहाँ पर आपको हर टाइप के यूजर्स मिल जाते हैं। सो अब फिफ्थ फिफ्थ चीज़ जो पिंटरेस्ट के बारे में है वो है पिंटरेस्ट ओनली इमेज सपोर्टेड वेबसाइट है, ठीक है। सोशल मीडिया है तो वहाँ पर आप रिटर्न में कुछ नहीं डाल सकते, ठीक है। आपको एक रिटर्न भी लिखना है, सच एज आप कुछ कुछ भी बताना चाहते हैं तो आपको एक बाकायदा एक पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक ग्राफिक क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर आपने लिखा हुआ हो, फिर उसे आप पोस्ट कीजिए उसके ऊपर, तब आपका कोई देख पाएगा। तो वहाँ पर आप लिख नहीं सकते जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या कहते हैं, फेसबुक और ये लिंक्डइन वगैरह पर लिख सकते हैं, लिख लिख देते हैं, अपने स्टेटस डाल देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, या अपना कोई डेली रूटीन कुछ शेयर किया है, या आपके साथ कोई घटना हुई उसे आप शेयर करते हैं लिख कर कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो वहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं देता, क्या कहते हैं, आपका इंटरेस्ट, ठीक है। बट मेरे मेरे मेरी अपनी एक वेबसाइट है yourmovieworld.com, ठीक है, जिस पर मैं मूवीज़ के लिंक्स भी देता हूँ, कई बार पोस्ट करता हूँ उसे, और उस पे मैं बेसिकली मार्वल से रिलेटेड, मार्वल जो एक स्टूडियो है, मार्वल स्टूडियो की जितनी भी मूवीज़ हैं या फिर सुपर हीरो रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, चाहे वो मार्वल हो या डीसी हो, ठीक है, मैं उनकी पोस्ट उस पर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आता है वो पिंटरेस्ट के थ्रू ही आता है, क्योंकि मैं उस जो भी पोस्ट अपने पहले वेबसाइट पर डालता हूँ वही इमेज मैं पिंटरेस्ट पे पिन कर देता हूँ। तो उस पिन को देखकर मेरे पास यूजर्स आते हैं, मेरी वेबसाइट पर विजिट करते हैं।
तो इस केस में जहाँ पर मेरा कोई प्रॉफिट रिलेटेड वर्क नहीं है, जहाँ पर मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, क्योंकि एडसेंस से उतना नहीं मिलता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, खासकर इस नीच पर। नीच यानी आपका ब्रांड का किस से रिलेटेड ब्रांड ब्रांड वर्क करता है, ठीक है। तो सच एज मान के चलिए कि आपका एक कोई वर्क है, वो है आपका एक कॉस्मेटिक्स का वर्क है, मान लीजिए आपका, ठीक है। तो अगर आप उसको कुछ सेल करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि टारगेट ऑडियंस आए, आपका प्रोडक्ट सेल कर दे, आपको खरीद ले वो प्रोडक्ट, तो वो चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। बट जहाँ पर फ्री ऑप्शन है, जहाँ पर आप एक एनजीओ चलाते हो, जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ठीक है। वीएलसी कुछ एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री ऑर्गेनाइजेशन, या मोजिला फायरफॉक्स है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये लोग, इन लोगों के लिए बहुत ईजी, क्योंकि ये लोग मतलब यूजर से रिवेन्यू नहीं जनरेट करना चाहते, ये सिर्फ यूजर को एक तरह से प्रॉफिट देते हैं, एक अपना प्रोडक्ट देते हैं यूज़ करने के लिए, और उस प्रोडक्ट के थ्रू, मैं नहीं जानता कैसे अर्न करते हैं इस चीज़ को लेके, बट वो उसके थ्रू अर्न करते हैं, वो यूज़र से कुछ नहीं चार्ज करते इसके लिए। तो इसी तरह मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पर कोई आके पढ़ता है ओनली ब्लॉग्स को, या मूवी डाउनलोड करता है, तो मूवी तो मैंने नहीं बनाई, तो मैं उसको प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, तो वहाँ से डाउनलोड करने का उनको लिंक मिलता है, तो वो एक फ्री है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें पिंटरेस्ट पर वर्क कर जाती है। बट अगर आप कहोगे कि हाँ मुझे कुछ सेल करना है, तो नहीं, आपके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा। अगर आप अपना दिन का 1-1.5 घंटा उस पर बिता रहे हैं, तो आप ओनली एक तरह से बड़ा ट्रैफिक जरूर अट्रैक्ट कर सकते हो, बट उसे सेल नहीं कर सकते, ठीक। इसके बाद बात आती है कि अगर आप पिंटरेस्ट की जगह मैं क्या यूज़ करूँ जिससे मैं ऑडियंस अपने पास ले आ पाऊँ, और इमेज का ही यूज़ करूँगा, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर काफ़ी ऑप्शन है, स्टोर्स ओपन कर सकते हैं अपने आप, ऑनलाइन स्टोर्स जो होते हैं, वहाँ पर भी इमेजेस एचडी में ही चाहिए होती है, ठीक है। जितनी अच्छी क्लियरिटी आपकी इमेज की होगी, उतना अच्छा आपको रिवेन्यू जनरेट होता है इंस्टाग्राम पर। तो इसके मुकाबले, कंपैरिजन में जिस वीडियो का मेरा मतलब था, उसमें मेरे को बस यही बताना था कि इंटरेस्ट आपके लिए किस तरह से वर्क कर सकता है, और क्या 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 इसकी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि लिंक्डइन पर ऐड कैसे क्रिएट करें, ठीक है। मेरा पूरा सेशन होगा जिसके अंदर मैं सभी सोशल मीडिया साइट्स पर एड्स कैसे क्रिएट करते हैं मैं बताऊंगा, जिसमें फेसबुक, पिनिंटरेस्ट, सॉरी पिंटरेस्ट में तो एड्स नहीं रन करते, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल, आपका और भी जो भी टम्बलर, ठीक है, इन सब पर एड्स आप कैसे रन कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए अगर आप लोग को एड्स खुद से रन करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका अपना बिजनेस भी है और आप चाहते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो उस चीज़ पर ध्यान दे, उस चीज़ को आपको उसका रेवेन्यू देखना है कि क्या ये अच्छा वर्क कर रहा है, इस चीज़ को लेके ये सब जानकारी अगर चाहिए, तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे कि आप अगली बार जब अपने एम्प्लॉय से काम करवाएंगे, तो आपको ये अंदाजा रहेगा कि हाँ ये ऐसे वर्क करता है, और इस चीज़ से मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम पर फेक वर्क बहुत होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मेरे 7 साल के डिजिटल मार्केटिंग के अपने इस फील्ड में जो मैंने वर्क किया 7 साल, उसमें मैंने काफ़ी देखा था। स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था आज से 7 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग को, तो तब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ब्लैक हेड ऐसी होता था, ठीक है। ब्लैक हेड में हम एड्स, तब उतना एड्स का कोई वो नहीं था, क्रेज नहीं था ना, एड्स का उतना यूज़ होता था इंडिया में, ठीक है। बाहर के कंट्रीज में था बट इंडिया में नहीं था, ठीक है। तो अब वो चीज़ बदलती जा रही है, इंडिया में लोग एड्स पे ध्यान दे रहे हैं, बट उसके साथ साथ फेक क्लिक्स वाला ऑप्शन आ गया है इंडिया में। अप्रॉक्स अप्रॉक्स अगर आप कहें तो 30% कंपनियों को सिर्फ फेक चीज़ें दिखा दी देती है एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। तो अगर आप एक नई एजेंसी हायर करना चाहते हो, तो पहले इन सब चीज़ मेरी इन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि मुझे कैसे हायर करना है एक एजेंसी को, उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, और कैसे उनसे वर्क लेना है कि हाँ ये वर्क बिल्कुल रियल है, बिल्कुल ओके है। और इससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि मेरा वर्क कैसा चल रहा है, और आपको क्या रेवेन्यू जनरेट आरओआई क्या जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग या रनिंग एड्स, वेबसाइट डेवलपमेंट, तो आप मुझे मेरे इस यूट्यूब वीडियो के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं, या मेरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर विजिट करके, या मेरी वेबसाइट पर विजिट करके आप
इसके बारे में जान सकते हैं। ये मेरा क्या कहते हैं वेबसाइट है, ये मेरी फेसबुक पेज, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा लिंक्डइन है। ठीक है, आप इन सभी पे कभी भी विजिट करके मेरे क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सकूँ और आपके बिजनेस में कुछ प्रॉफिट ला सकूँ। ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप नई वीडियो में मिलेंगे। मैं हर वीक नई वीडियोस डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अगली वीडियोस पे अच्छी नॉलेज गेन कर पाएँ आप, और उससे रिलेटेड आपको काफ़ी प्रॉफिट हो। थैंक यू।